लिया ना। तो यहाँ पे ना ये टैब्लू है पूरा का पूरा, ये आपको बेसिकली कवर किया जाएगा। टैब्लू होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैब्लू, किस तरह के डेटा आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, वो सब हम कवर करेंगे। बट जस्ट टू शो यू क्विक overview of a dashboard, how we can create and how we can work on it and how dynamic it is apart from Excel and other softwares. There are other Power BI tools बहुत सारे हैं, बट Tableau भी उनमें से एक है, बहुत पावरफुल टूल है। एक Power BI भी आता है, Alteryx भी आता है, बहुत सारे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट में कई सारे सॉफ्टवेयर शो किए थे और उसके अलावा और भी कई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना मुझे अगर मान लो मेरे पास डेटा नहीं है तो मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें हमारे पास टैब्लो में ऑलरेडी 3 तरह का डेटा सोर्स खुद ही वो दे देता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी, लर्न करना है तो डेटा की कमी नहीं है इसमें। बाकी आप अपने कोई भी एक शीट के डेटा से, छोटे डेटा से भी आप कुछ भी बना के प्रेजेंट कर सकते हो। इट इज़ वेरी डायनेमिक। तो ये खुल रहा है, जो भी मैंने वहाँ पे 3 में से एक डेटा सोर्स कनेक्ट किया है तो ये उसके बेसिस पे खुल रहा है। मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा, शायद थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिव लगे और इंटरेस्टिंग लगे। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे एक तरह का डैशबोर्ड बनाना है कि उस पे ऊपर डोनट ग्राफ्स बने हुए हैं, नीचे बार ग्राफ्स, मतलब 2-3 तरह की चीज़ें, जिसमें यहाँ पे क्या क्या है, हमारा प्रॉफिट रेशियो। कोई भी डैशबोर्ड क्या दिखाने के लिए होता है, आपका जो भी एनालिसिस चल रहा है उसको जज करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपकी कंपनी का सेल्स कितना चल रहा है, प्रॉफिट कितना चल रहा है। तो ऑलरेडी इसमें वो सारा कॉलम बना हुआ है। बाकी वही चीज़ हम अपने रॉ डेटा पे करते हैं तो ये कॉलम्स हमको बनाने पड़ते हैं, डिस्काउंट, प्रॉफिट रेशियो या कुछ भी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर डेटा पे। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट बनाता हूँ डोनट। डोंट वरी, ये सब चीज़ें आपको कवर की जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल मैं बना रहा हूँ, ऐसे व्यूज़ भी आपको देखने को, बाकी बने बनाए डैशबोर्ड जिसमें होते हैं वो भी दिखा दूँगा। कहाँ गया डोनट? इसमें आपको कुछ भी वेरी वेरी नहीं लिखनी होती, सब ड्रैग एंड ड्रॉप का कमाल होता है। ये नखड़े कर रहा है थोड़े से, पता नहीं क्यों, सुबह तो नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने से भी आ जाती हैं चीज़ें, वो अपने आप जो उसके लिए सूटेबल शेल्फ, इनको शेल्फ से बोलते हैं, वो इनमें चला जाएगा। ये मार्क्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा ग्राफ मुझे चाहिए, किस टाइप का, कलर्स मॉडिफाई कर सकते हो, साइज़, लेवल। तो लेट्स डू इट। मैंने क्या करा, इसी का डुप्लीकेट बना दिया। एक्चुअली अभी ग्राफ बन गया है ऑलरेडी। क्या कर रहा है ये? मेरे में ही कर रहा है क्या? ना करे तुम्हारे में टैबलेट खुला हुआ है? सुबह तो चल रहा था। 1 मिनट गाइस। क्या है ये गाइस? इसमें हम ना सिंपल कंट्रोल करके मैं इसको माउस से ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट बन जाता है, पर ये कर नहीं रहा है अभी। अपने में टैबलेट खोलना है एक बार फटाफट, नहीं होगा तो मैं दूसरे के सिस्टम पे शेयर करके दिखाऊंगा। इसको स्टॉप भी कर देता हूँ, पॉज भी तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने सरफराज की स्क्रीन पे शेयर करा है, उस पर ओपन किया है। चलो इस वाले सिस्टम में करते हैं फिर। ये देखो, बाकी के जो हमारे इसमें बने बनाए ऑलरेडी डैशबोर्ड्स होते हैं, ये वो वाले डैशबोर्ड्स हैं। या इसमें आपने कुछ बनाया हो वो भी दिखेंगे, जैसे एक्सेल में दिखते हैं ना बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं आपके बनाए हुए, और कुछ जो उसमें प्री डिफाइंड बने हुए होते हैं वो वाले, वो सब दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दूसरा डेटा ले लेता हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर। अरे तुम्हारा ठीक है, मेरा वाला अनम्यूट है ना। आवाज़ आ रही है? देखो एक बार।
आ रही है। ठीक है, अब इसमें करते हैं फटाफट, पता नहीं लगा टाइम का। फटाफट हमने डोनट बनाया। मेरे में माउस काम नहीं कर रहा शायद, ये सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है। हमारे में भी नहीं हो रहा। हाँ हाँ, देखो ना, सुबह वाला ओपन करके दिखाता हूँ, दिखा के देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। कॉपी नहीं होगा इस, लेकिन होता है ऐसे ही। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करके राइट में करोगे तो हो जाएगा। अभी देखा था, अगर आपने देखा होगा, मैंने स्क्रीन एक खोली हुई थी तो उसमें बनाया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, और रोज़ का ही काम है। यहाँ पे गए, ये एक्चुअली ये बने बनाए ग्राफ्स है, ये जो दोनों दिख रहे हैं ये ग्राफ बन चुके हैं, लेकिन ये अभी क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले रहा है, लाइन ग्राफ ले रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए जीरो है, तो इसलिए एक छोटी सी, अगर आप देख रहे हो दो लाइन आ रही हैं दोनों ग्राफ्स की, तो उसको हम कर देते हैं पाई चार्ट। अच्छा, अभी एक ही हुआ है। ये पाई हो गया, इसको भी कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है, तो एक का कलर चेंज कर देते हैं, और उससे पहले मैं साइज, ग्राफ का साइज़ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे साइज़ में जाएंगे, यहाँ सब मैनुअली आप चेंज कर सकते हो साइज़, और दूसरे ग्राफ पे भी गया, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो बीच में वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, और इसका कलर, अगर आप देखोगे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड वाला ग्राफ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ड्यूअल एक्सिस ग्राफ, आगे पीछे कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये भी आ रहा है, अगर आप इसमें से किसी ग्राफ को थोड़ा छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो डोनट ग्राफ है किसके लिए शो करें, कुछ भी यहाँ पे हम उठा लेते हैं, मान लो मैं रीजन उठा लेता हूँ, रीजन वाइज, रीजन है इसमें। रीजन क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक रीजन होते हैं, उसके अंदर में अलग अलग कंट्रीज आती हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे यूएस के प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लैटम, ईमिया, मैक्सिको, तो उनके रीजन्स होते हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग कंट्रीज होती हैं। क्या सूझ कर दो, अभी तो नहीं हो जाएगा, मैंने देखा नहीं। अब इनमें मुझे वैल्यूज़ डालनी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल्स। देखो इनमें सेल्स आ गया, और मैं चाहता हूँ जो इनके कलर्स है वो चेंज हो जाए, कैटेगरी वाइज है, कोई भी ऑप्शन। उल्टा हो गया। ये एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे इसमें हम डालेंगे तो भी आ जाएगा। मतलब ये डिवाइड जो देख रहे हो ना, तीन तीन एंगल में हो रहा है, वो गलत। अब सही हो। अब देखो क्या हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, बीच में वैल्यू आ गई। एक्चुअली ये दो होते हैं डोनट, ये मतलब टिप्स होते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। और एक पावर बीआई सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको डोनट चार्ट बनाना भी नहीं पड़ता, उसमें ऑलरेडी बना देता है, तो हम वो भी करेंगे। तो पावर बीआई, अगर आपने टैबलू सीख लिया तो पावर बीआई आप ज़्यादा नहीं, 6 घंटे में 8 घंटे में पावर बीआई सीख सकते हो, यानी कि 2-3 क्लासेस में आप पावर बीआई 100% सीख सकते हो। तुम्हारा राइट क्लिक नहीं होता क्या? हेडर्स को हटा दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पे रीजन्स आ रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अच्छा, ये वैसे रीजन दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दूसरी शीट बनाओ, वहाँ मैं पावर ग्राफ दिखाऊँ। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, स्टेट वाइज
स्टेट वाइज हम कुछ प्रॉफिट दिखा देते हैं या कुछ भी, सेल्स भी दिखा देते हैं, प्रॉफिट भी दिखा देते हैं। सेल्स आ गया हमारा। अगर इसको मैं लाइन में या बार में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे, बार में तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लाइन में दिखाते हैं कैसे दिखता है। और एक यहाँ पे शो में ऑप्शन आता है, अब उससे अगर चाहोगे तो अपने हिसाब से कोई भी जो इसमें सूटेबल होगा वो दिखाएगा। जो जो इस एलिजिबल नहीं होगा इस डेटा के लिए तो वो, अब अगर देखोगे ग्रेड आउट आ रहा है, मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये लाइन वाले ये नहीं दिखा रहा है इसमें, क्योंकि डेटा उस हिसाब से नहीं है। ये इन सब के लिए दिखा रहा है, टेबल के लिए, जेंट चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम बार, ये सब दिखा रहा है। तो मान लो ये हो गया, और इसमें मुझे वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। ये वैल्यूज़ आ गई इनके टॉप पे, और इनका कलर भी चेंज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ रीजन वाइज। अब ये क्या करेगा, कौन से किस रीजन का है उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर दिया इसने। ये हो गया शीट 2। शीट 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, यहाँ पे हमने सेल्स दिखाया था। अच्छा, इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, तो मैं वो भी कर देता हूँ। मतलब आप बाहर भी टोटल दिखा रहे हो, अलग अलग दिखा रहा है तीनों का। मतलब इसमें अगर 3 कलर में डिवाइड हुआ है 3 रीजन के अकॉर्डिंग है। रीजन से अगर हमने किसी, हाँ कैटेगरी से, तो कैटेगरी वाइज देखो टोटल है 501, ठीक है, यहाँ पे 170, टोटल तीनों का इतना ही है। तो ये डिवाइड होकर उनके नंबर्स दिखा रहा है। इसको और बड़ा कर दोगे सही से दिखेगा। एंटायर व्यू कर देता हूँ। और इनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इनको चाहो तो आप जो सर्कल के अंदर है इनके अंदर भी पुट कर सकते हो, टॉप बटन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं नॉर्मल ऐसे ही छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर फटाफट करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा सेल्स स्टेट वाइज। उसके बाद हम प्रॉफिट दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज। मान लो इसको आपको दिखाना है, नहीं प्रॉफिट में क्या है ना, थोड़ा सा ये हम इसको भी डाल सकते हैं, पर ये 3 ही कैटेगरी है, हम सब कैटेगरी डाल देते हैं। आप एक काम करते हैं इसमें माइनस वैल्यूज़ भी हैं, इसलिए ऐसे दिखा रहा है ये। तो मुझे लगता है इस पर लाइन ग्राफ ज़्यादा सही रहेगा। और इसको हम अलाइनमेंट इसका चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिखा सकते हैं। लेकिन लाइन में, अब इनमें क्या है ना, आप कहीं पे भी माउस होवर करोगे तो अपने आप वैल्यूज़ दिखाएगा। पर्टिकुलर उसमें कैटेगरी भी दिखा रहा है, प्रॉफिट रेशियो कितना है वो दिखा रहा है, और इसमें चाहो तो आप सेल्स भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी ऐड कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं हम, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 ये हो गया। एक और ग्राफ ले लेते हैं। एक मिनट यार, ये जीना आराम कर रखा है। चला गया। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कैटेगरी हो गया सिटी वाइज कुछ अगर हम दिखाना चाहें तो सिटी सिटी मतलब सोचो आप प्रॉफिट सेल्स मतलब अलग अलग दिखा सकते हो। यहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, 3-4 ग्राफ्स में ही सब कुछ दिखा देंगे। अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेल्स दिखा दिया, टेबल व्यू भी दे सकते हैं, प्रॉफिट दिखा दिया। प्रॉफिट, सेल्स, क्वांटिटी, इट इज़ वेरी डायनेमिक, कहीं से भी चेंज कर सकते हो। और अभी मैं केवल आपको एक डैशबोर्ड बना के दिखा रहा हूँ, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया इसमें बेसिक से। हम उस पर आएंगे तो कवर करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया हम लोग, इमीडिएट एडवांस कह सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी नहीं है।
क्योंकि फिर वो आपको अगर किसी ने नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम एडवांस का बताने लग रहा हूँ। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास 4 ग्राफ हो गए, ठीक है। कुछ और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट रेशियो हो गया, प्रॉफिट रेशियो भी डाल देते हैं क्योंकि टेबल थोड़ा सा भरा हुआ होना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, इसको कर देते हैं एंटायर व्यू। और वैसे ही ठीक है। ये इसने क्या करा, एंटायर व्यू में जितना डेटा था पूरा का पूरा दे दिया, और वैसे पहले स्टैंडर्ड में श्रिंक करके दे रहा था, तो यही ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपका डेटा अगर कम है तो आप एंटायर व्यू कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है, ऐसे ही ओके। अब हम बनाते हैं एक डैशबोर्ड। इन शीट्स को आप रीनेम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम क्विकली कवर कर रहे हैं एक डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ कंटेनर्स डालता हूँ, इनको हटा देता हूँ, शो मी भाई साहब को। ठीक है, सबसे पहले हम ये डालते हैं इसमें, एक और कंटेनर डालता हूँ। ये कंटेनर्स की ब्यूटी है कि आपका जो डैशबोर्ड जितने भी ग्राफ्स डालो ना वो और अच्छे से दिखेगा। मैं ये सब कंटेनर्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर आप ग्राफ पुट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो बिना कंटेनर्स के भी आप यहाँ से शीट्स को उठा के यहाँ पे डालोगे तब भी आ जाएगा, पर वो लुक नहीं आएगा। शीट 2 एक और डालते हैं, हॉरिजॉन्टल। नहीं, इसको नीचे रखते हैं। कंटेनर आप कोई सा भी उठा सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, पर दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फीचर। लेकिन अगर आपको आप खेलना आता है तो आप कोई सा भी डाल के कैसे भी कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि इनका कंटेनर्स डालने का फ़ायदा क्या है। पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ, तो पूरा का पूरा जितना इसमें साइज़ है उसमें आ जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और भूल गया, अपने आप भूल गया। कंट्रोल एन तो किया भी नहीं मैंने, राइट क्लिक चलता है ना। वैसे ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाएगा ना तो हम प्रैक्टिकली वैसे फिजिकल मीटिंग्स भी होंगी, कहीं पे हम कोई कैफ़े वगैरह बुक करके या घर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा। पहले मैं घर पे ही क्लास देता था। ये हमारा रेडी हो गया, इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग्स करनी है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। जिसलिए मैंने ये अलग अलग इसमें ऑब्जेक्ट्स डाले। एक तो हम इसमें शीट्स को नेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ट्रेंड, ये हमारा प्रॉफिट क्या था ये, इसमें हमारा कैटेगरी वाइज था, ये कैटेगरी प्रॉफिट ट्रेंड। नाम चेंज हो गया शीट का, ये हो गया हमारा प्रॉफिट स्लैश का दूसरा वाला है इसमें, फ्रंट वाला। अच्छा, इसमें तुम्हारे में ऑप्शन नहीं है ना, प्रॉफिट सेल्स क्वांटिटी, अप्लाई।
और ये हो गया हमारा स्टेट वाइज सेल्स। स्टेट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स तो नहीं कह सकते क्योंकि वो टोटल काउंट होता है किसी चीज़ का। हम यहाँ पे स्टेट सेल्स या स्टेट वाइज सेल्स कर सकते हैं। तो आप देखोगे डैशबोर्ड कितना अच्छा बन गया हमारा। इसको हम डाल देते हैं रीजन वाइज। ये एक्चुअली मैं ऐसे मतलब डेली कुछ ना कुछ ऐसे इस टाइप के डैशबोर्ड्स पे काम करता हूँ, वो भी इंडिया के लिए सारे के सारे ये ऑनशोर टीम्स के लिए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो इस तरह के डिमांड, ये तो बहुत नॉर्मल सा दिखाया, मतलब बहुत एडवांस लेवल के डैशबोर्ड्स होते हैं। ऐसे डैशबोर्ड्स भी होते हैं जिसमें आप क्लिक करके वेबसाइट का डैशबोर्ड के अंदर ही डेटा देख सकते हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे बनाए हैं, दिखाऊंगा आपको। एक दिन में तो मैं सब नहीं दिखा सकता। अब इनके हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, लेआउट। हमारा एक डैशबोर्ड तैयार है। इसके अंदर थोड़े से फ़िल्टर्स डालने होते हैं, वो फटाफट मैं डाल देता हूँ। देखो मुझे कितना टाइम लगा डैशबोर्ड बनाने में, और अब बीइंग अ न्यू एसोसिएट आपको ये बनाने में कम से कम लग जाएंगे 1 हफ्ते, मुझे भी लग रहे थे। लेकिन अब मुझे क्योंकि एक एक चीज़ पता है कहाँ से, क्योंकि होता क्या कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। बाकी इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आप देखोगे फटाफट हो गया। और कई बार क्या होता है ना, आप जब किसी लाइव प्रोजेक्ट पे हो तो कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता, जल्दी कहीं ना कहीं घूमते रहोगे। और यूट्यूब पे भी वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कोई कोई ऐसे सिनेरियोस अटक जाते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। मैं तो पूछ लेता हूँ लीडर्स वगैरह जो होते हैं जिनसे जान पहचान है, हेल्प लेके कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से धीरे 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 करके फ्लो में आ गया तो बन जाता है फटाफट। अब यहाँ पे मुझे मान लो डैशबोर्ड का नाम भी देना है, तो कुछ भी दे देता हूँ। उसको हम बता देते हैं रीजनल सेल्स टेक्स्ट। ये आप लोगों से बनवाऊंगा मैं ऐसा। गया का नीचे आ गया, नीचे आ गया ये बीच में। अरे तो गाइस डैशबोर्ड देख लो, आपको ये छोटा मोटा डैशबोर्ड नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज के अंदर कैटेगराइज भी हो गया है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। उसके अलावा ये सब जो आपको जीरो दिख रहा है इसमें डोनट, ये सब हटा सकते हैं ये सब इसमें। और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वो आप चाहो तो और भी वैल्यूज़ दिखा सकते हो, मतलब ग्राफ यही रहेगा, लेकिन आप चाहो तो इसमें सेल्स के नीचे प्रॉफिट रेशियो ऐसे सब दिखाएगा जब भी आप माउस होवर करोगे। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। एक टूल टिप ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ये रीजन भी दिखा रहा है, स्टेट भी दिखा रहा है, सेल्स भी दिखा रहा है। अगर मैं स्टेबल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा रहा हूँ तो ये सिटी प्रॉफिट नेगेटिव में दिखा रहा है क्योंकि ये माइनस में है। ओके, तो अब इसमें थोड़े से फिल्टर्स ऐड कर देते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। डैशबोर्ड तो रेडी हो ही गया है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ, ऑल, बाकी सब रेडी है हमारे। इसमें फिल्टर्स बाकी था तो वो डाल देता हूँ। ठीक है, यहीं पे सिटी डाल देता हूँ। क्या है ये? अच्छा पकड़ लिया उसने और वो छोड़ ही रहा। कैटेगरी डाल देता हूँ, लेकिन नहीं रहा करना है तुम्हारा कीबोर्ड मेरी समझ में नहीं आता। ड्रैग करो इसको फिल्टर्स में। नहीं हो रहा ना, ऐसे डो नोट वाला भी नहीं हो रहा था। एक मिनट स्किप करें, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये भी थक गया होगा इतने जल्दी। एक काम करता हूँ, बाकी दूसरे फिल्टर में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। आ नहीं रहा, क्या कहना चाहता है ये।
देख रहे हैं इसमें ड्रॉअर में माउस बना है इसमें ऊपर। चलो मैं एक से एक करके दिखा रहा हूँ, ये ले नहीं रहा सिस्टम इशू। अच्छा इसमें रुक जाओ, अब हो रहा है। पहले मैंने स्टेट डाला था ना, अब सिटी डाल दिया। अगर कोई आसपास रहता है तो घर पे आके भी आप साथ में, मतलब ये जो ऑनलाइन भी चलता रहेगा, घर पे आके भी आप क्लास ले सकते हो। आसपास साउथ दिल्ली में कहीं भी रहते हो, उत्तम नगर जनकपुर से भी आते हैं बंदे, पर अभी नहीं आ रहे लोग, घर से ही कर रहे हैं। पोस्टल कोड हो गया, मैन्युफैक्चर, हाँ अब ले रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा था पहले। 4 फिल्टर डालते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 हो गए क्योंकि डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। और प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम नहीं है इसमें, ठीक है। हम इसमें शिप मोड भी डाल सकते हैं, तो वो शिप मोड दिखाएगा कि कौन से शिप मोड में। अच्छा डेट डाल दी, कोई नहीं, डेट में हम ईयर और मंथ ले लेते हैं। अच्छा ईयर मंथ का इसमें ऐसा होता है कि मान लो आप कोई भी पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट करोगे, फिर डेट वाले में वही ईयर का ही दिखाएगा फिल्टर, वो दिखा देता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। डेट था ना, शिप डेट, उसको दोबारा डालेंगे। चलो इतना बहुत है, 4-5 फिल्टर हो गए। शिप डेट लिया था ना मैंने, मंथ ईयर ले लेता हूँ, ठीक है। ये कौन से वाले ग्राफ पे है याद होगा, शीट 2 वाले, ठीक है। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। आई जस्ट नीड टू ऐड फ्यू फिल्टर्स विच आई हैव शोन यू। तो इसमें एक ही है, फिल्टर्स में गए। अच्छा यहाँ पे सब दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, कंट्री रीजन सब दिखा रहा है, ठीक है। स्टेट ले लेते हैं। इसमें फ़िल्टर को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी सारे के सारे दिखा रहे हैं, मैं मल्टीपल ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। बहुत लोगों के लिए नया होगा, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी रहे हो इस पर काम, तो उनको पता ही होगा। तो आप एडवांस और चीज़ें भी इसमें देखोगे आने वाले सेशंस में। फ़िल्टर्स में गए, यार गला बैठ गया, बोला नहीं जा रहा। रीजन्स, रीजन पहले करेंगे फ़िल्टर में, उसके बाद अब इन फ़िल्टर्स को ऊपर भी करना पड़ेगा, मल्टीपल ड्रॉप डाउन। अच्छा एक चीज़ और करनी है इसमें, जैसे ऑन रिलेवेंट वैल्यू कर दूंगा तो जिस रीजन को सेलेक्ट करूँगा तो उसके जो स्टेट्स होंगे वही दिखाएगा वो केवल, मतलब यहाँ पे फ़िल्टर को भी आप डिपेंडेंट बना सकते हो। ओनली रेलेवेंट वैल्यूज़, उसके बाद हो गया हमारा दूसरे वाले में है बाकी। कौन है, मैन्युफैक्चर ले लेता हूँ और ईयर डेट, ठीक है। मैन्युफैक्चर, वहाँ से भी बड़ी की आवाज़ आ रही है। और ईयर डेट, तो मैंने इसमें अधूरा नहीं छोड़ा, कुछ ही कंप्लीट बनाया। बाकी अंदर की चीज़ें जैसे मैंने बताया था, जो वैल्यूज़ शो करती है माउस होवर करने पे, वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं टूल टिप में जाके। अगर अभी किसी को चाहिए हो सॉफ्टवेयर तो देखता हूँ, हाउएवर हम ये थोड़ा सा एक्सेल के बाद ही हम टैबलू पे आएंगे, बट किसी को एडवांस में प्रैक्टिस करनी हो या हमारी प्रैक्टिस ग्रुप चलते रहते हैं तो उनमें भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो इंस्टॉल कर सकते हो, मैं दे दूँगा। मैं लिंक भेजूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके 400 MB की अप्रोक्स है ये सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल करने का तरीका मैं बता दूँगा, आप कभी भी करवा सकते हो। ठीक है, सारे फिल्टर्स हो गए। अब गड़बड़ हो गया। ओके, अब इसको डाल देते हैं ऊपर, इसको थोड़ा सा
इसको थोड़ा ध्यान रखना होता है जब आप यहाँ पे ट्रैक करते हो, ये राइट लेफ्ट भागने लग जाता है ये, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और वैसे भी लैपटॉप से कर रहे हैं तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये देखो नीचे हो गया। पहले रीजन फिर स्टेट, आ जाओ भाई, लेफ्ट में ही चला जाए तब भी। 2 यार 1 मिनट इधर लैपटॉप बंद तो नहीं हो गया? तो मटर गया यार, चार्ज निकालने के बाद ना। अच्छा अगर नहीं होगा तो मैं लेफ्ट में ही छोड़ दूंगा, क्योंकि लैपटॉप पे ना बिना माउस के इतना बढ़िया नहीं होता, कर कहीं और भाग कहीं होगा, तो लेफ्ट में ही कर दूँगा। आप करो, हो जाएगा। ये जैसे राइट में पूरा वर्टिकल आ रहा है तो ये थोड़ा सा इधर बस राइट में शो करेगा, अपने आप फिक्स हो गया, जैसे ऐसे आ रहा है। तो सिर्फ तो ये जो पूरा डैशबोर्ड दिखाया ना, ऐसे ऐसे डैशबोर्ड्स को हमने 10-10 मीटिंग कंप्लीट करने के बाद बनाया, क्योंकि उसमें केवल डैशबोर्ड नहीं होता, डेटा टेस्टिंग होती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंज करवाते रहते हैं। अच्छा उसमें ये चीज़ ऐसी चाहिए, ये इस तरह का लुक आना चाहिए, ये वाला फ़िल्टर काम करना चाहिए। यहाँ तक कि आप किसी पे ग्राफ पे क्लिक करो तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लग जाना चाहिए बाकी के टेबल्स पे। तो महीने लग जाते हैं, 1-1 महीने लग जाते हैं। कोई नहीं, एक काम करो, लेफ़्ट में ही रहने दो, फिल्टर्स को अंडू करना, वो भी लेफ़्ट में जाने दो। समझ तो गया है ना सब कैसे कर लगता है। तो माउस लगा के जब करेंगे तब हो जाएगा सही। तो गाइस ये फ़िल्टर्स को ना मैं टॉप पे मतलब बराबर रेशियोज़ में यहाँ पे लाना चाह रहा था, नहीं हो रहा है इससे, कोई बात नहीं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, फ़िल्टर को कैसे यूज़ होगा। इसको सारे ग्राफ्स पे अप्लाई कर देता हूँ। इसको भी, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया, फ़िल्टर भी रेडी हो गया। तो इसके लिए आपको इतने मतलब अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको टैब्लू पूरा शुरू से समझ में आएगा तभी आप ये बना पाओगे। बाकी बहुत लोग वीडियोस देख के कर लेते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज़ों को सीखते हो। इनके टाइटल्स भी चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रीजन स्टेट फिल्टर के, वो भी चेंज कर सकते हो। तो अब देखो अगर मैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी इतने सारे स्टेट्स हैं और मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने सेलेक्ट किया सेंट्रल, तो जितने ग्राफ्स बने थे सब के सब में सेंट्रल का ही डेटा शो कर रहा है। और ये क्योंकि रीजन वाइज था तो इसमें सेंट्रल वाला ही डोनट चार्ट दिख रहा है। अब ये देखो जो यहाँ पे स्टेट्स थे तो ये होता है पावर इसका ओनली रिलेवेंट वैल्यू मैंने एक सेलेक्ट किया था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे फटाफट जब मैं लगा रहा था ओनली रिलेवेंट वैल्यूज़ में क्या होता है कि इस वाले फ़िल्टर पे डिपेंडेंट हो गया ये, जहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे रीजन में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट्स में ये चेंजेस करके दे रहा है। ऐसे ही मैन्युफैक्चर भी उसी, अच्छा इसको शायद नहीं किया है या इसमें हो सकता है मैन्युफैक्चर्स ज़्यादा हूँ, हाँ ये भी किया हुआ, तो ये भी उसी के दिखा रहा होगा। अच्छा अब मैं जैसे डेट का अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लो ये तो ईयरली भी कर सकते हैं, मैंने जुलाई 2015 सेलेक्ट करा। अब देखते हैं डेट्स कौन सी दिखाता है। तो अब देख रहे हो जुलाई के अंदर जितनी भी डेट्स हैं वही दिखा रहा है, जबकि हमारे पास ये जुलाई 2015-14 से लेकर अभी तक का डेटा है। इसमें कितना है देखो 2018 तक का है, 2019 तक। तो देख लो गाइस कैसे काम करता है डैशबोर्ड। फिल्टर्स ऊपर नहीं हो पाई, माउस की प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि डोनट वाला भी आप देख रहे थे मैं कर्सर से कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, और अभी यहाँ तक कि फ़िल्टर भी नहीं जा रहा था, तो होता है कई बार। तो ये था हमारा टैब्लू का एक ओवरव्यू कि इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। और यही नहीं, आप चाहो तो जैसे ये रीजन वाइज में वेस्ट वाला है, आप चाहते हो कि इस पर क्लिक करो जो ऑफिस सप्लाईज वेस्ट ये वाला है, तो ये सारे के सारे डैशबोर्ड्स पे इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दे, यानी कि कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज उसके अकॉर्डिंग डेटा रीजन वेस्ट रहेगा सब में, इन दोनों के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। तो वो भी हो सकता है, वो कुछ चीज़ आप खुद भी करना अगर टैब्लू इंस्टॉल्ड है, या मैं भेज दूँगा और ये मैं दिखा देता हूँ। एक्शंस में जाओगे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा आज तो, क्योंकि बेसिक नहीं था, मीडिएट था प्लस एडवांस दोनों था ओवरव्यू दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सा हमारा है डैशबोर्ड में, शीट 1 से मुझे फ़िल्टर लगवाना है।
बाकी सब पे लगवाना है। इसको बोलते हैं एक्शन फिल्टर्स। अच्छा एक चीज़ और करनी थी, इसमें गलत हो गया, सेलेक्ट करना है, ठीक है, सोर्स टारगेट, ठीक है। हाँ चेंज तो हुआ था नीचे, काम नहीं कर रहे, क्या हो गया? उस पे फिल्टर लगा। फिल्टर लगा इसलिए? नहीं नहीं, एक्चुअली हाईलाइट कर दिया है, और ये मुझे करना था, ये अपने आप क्यों ले रहा है हाईलाइट? इसको रिमूव करता हूँ, एड एक्शन फिल्टर होना था, सॉरी गाइस मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया लिया। आप देखो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, सारे के सारे ग्राफ चेंज हो गए, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, बस कितना पावरफुल टूल है। ये भी चेंज हो गया, और वापस कहीं पे क्लिक करूँगा तो ये अनफिल्टर हो जाएगा अपने आप, तो क्लिक काम नहीं करता है तुम्हारा सही से, तुम्हारे हाथ तो सही काम करता है क्लिक करना। कहीं पे भी आउटसाइड कर दो, नहीं नहीं इस चार्ट के अंदर ही करना था। तो ये गाइस हमारा टैबलू का है, इस तरह से आप एडवांस डैशबोर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने इसमें आपको एसक्यूएल का नहीं दिखाऊंगा। अब अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट सेशन में बेसिक जब हम कवर करेंगे तो थोड़ा सा एसक्यूएल का ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी नहीं भी देते तो हमारा सीक्वेंस में चलेगा। तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? नेक्स्ट वीक के लिए मुझे नॉमिनेशंस भी चाहिए, और काफ़ी लोग जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बोला हुआ है, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मैं भेज दूंगा। स्टॉप कर देता हूँ इसको भी।